सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, घना घना राम राम। मैं पंडित आचार्य विश्राम दवंदोली चारेडा भैरवा समुदाय का इतिहास बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। ये भैरवा वंश भास्कर, ये पंडित भूपति, पंडित छेदलाल जी पांडे और प्रकाशक इनके श्री स्वामी हीरा भारती जी हैं। और देखो एक ग्रंथ और है, भैरव समाज का सांस्कृतिक परिचय, और प्रकाशिका इसके साध्वी लीलाबाई सत्संगी, संचकाल का श्री त्यागी मठ और मानव मंदिर, श्री सूरतपुरा पोस्ट लोहारा तहसील निवाई से है। सबसे पहले भैरवा समाज के जो आराध्य देव है सूर्यवंश के सूर्य भगवान श्री बालीनाथ जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और बाकी के जो भैरव समाज के गोत्र हैं उनका मैं आपको वर्णन सुनाता हूँ। ये देखिए, मैंने 52 गोत्रों का पहले इतिहास सुना दिया। अब 53 जो गोत्र है वो आपको बताते हैं। फरालिया गोत्र 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों के पतन के बाद में परमार अर्थात पड़िहार वंशी राजा उपेंद्र राज परमार पड़िहार और कृष्ण राज पड़िहार मालवा के राजा थे। उन्होंने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो दक्षिण में ताप्ती नदी, उत्तर में जाहलवर, पूर्व में बिलसा, पश्चिम में साबरमती तक घिरा हुआ था, जिसकी राजधानी धारानगरी थी। पड़िहार वंश का शासक अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली, उद्यानी माना जाता। चौथे पड़िहार राजा वाकपति राज अपने वंश का प्रतापी सम्राट हुआ, जिसने पड़िहार वंश की शक्ति का वास्तविक विकास किया। उसने त्रिपुर के राजा युवराज कलचुरी लाट को पराजित किया। तत्पश्चात नंदल के राजा पर आक्रमण कर आबू पर्वत जयपुर के दक्षिणी राज्यों पर अपना अधिकार जमाया। चालुक्य भीम ने त्रिपुरी नरेश कलचुरी को साथ लेकर पड़िहार राजाओं पर, जिनको प्रतिहार बोलते हैं, परमार बोलते हैं, आक्रमण कर मालवा को तहस नहस कर दिया। पड़िहार राज्य की राजधानी पर अपना अधिकार कर दिया। राज्य के पतन होने पर पड़िहार वंशी विराटनगर की ओर चले गए। प्राचीन काल में प्रसिद्ध मत्स्य देश की राजधानी थी, जिसकी राजधानी बैराट थी। पड़िहार वंशी यहाँ जाकर शासन करने लगे। राजा कनकसेन कौशल राज्य के गणराज्य के राजा ने विराटनगर पर आक्रमण कर पड़िहार वंशी को पराजित कर दिया, अपना शासन स्थापित कर दिया, और इस प्रकार से विराटनगर का पतन हो गया। और पड़िहार वंशी पारावत नदी के किनारे जाकर बस गए, और कुछ लोगों ने उदयपुर ऋषभदेव मार्ग पर पारसाद नगर बसाया। कालांतर में पड़िहार वंश के लोग ही परालिया गोत्री कहलाई चंद्रवंशी है। 54 नंबर आता है बधाला गोत्र। बधाला गोत्र चौहान वंश की शाखा है। सांबरता अजमेर के राजा माणे के राज नाहर के वंशज 7वीं शताब्दी में अजमेर से बधावर आए, और अकबर के शासनकाल में प्रारंभ में इनका मुख्य रज्जू थे, जिन्होंने लूट मार कर अकबर को बड़ा कष्ट पहुंचाया। उसके उत्तराधिकारी ने अकबर ने हाथी से कुचला कर मरवा दिया। तब मुकुटमणि बदन सिंह बदावरियों का नेता हुआ। उसने शाही सेना स्वीकार की। तभी से फिर बदौरिया का भाग्योदय हुआ, और शाहजहाँ ने बदावर में गद्दीश्वर बदन सिंह को राज्य का अधिकारी बनाया। बदन सिंह ने बदावर राज्य के नाम से बदौरिया का अपभ्रंश बदाला गोत्र चलाया। भैरव समाज का 55वां नंबर का जो गोत्र है चैड़वाल गोत्र। चेरी राज्य पश्चिम समुद्र तट पर पांड्य राज्य के उत्तर में स्थित था। इसे वर्तमान में केरल राज्य कहते हैं। इस राज्य में भूतपूर्व उत्तरी ट्रावनकोर, कोचीन, दक्षिण मालाबार के प्रदेश सम्मिलित थे। चेरी प्रदेश की राजधानी वज्जी थी। चोल राजा के पुत्र करिकाल ने चेरी राज्य के साथ घमासान युद्ध किया। यह युद्ध तंजौर से 15 मील पूर्व वेणी नाम के स्थान पर, जिसे अब कोयल वेणी भी कहते हैं, वहाँ हुआ। युद्ध में तंजौर से 15 मील पूर्वी वेणी स्थान पर, जिसे अब वहाँ हुआ। युद्ध में चेरों को करिकाल ने पराजित किया। इस युद्ध में चेरी राजा पेरुम शेरल गहलवत मारा गया। चेर राज्य के लोगों ने भागकर राजपुताना में शरण ली, और वहाँ चेरों ने अपनी राजधानी शान को छोड़ करके
छोड़ दिया और अन्य कार्य करने लगे और मेहनत मजदूरी कर करके अपना टाइम पास करने लगे। चेरी राज्य के नाम से ही चैड़वाल गोत्र के कहलाए। चड़वाल का वंश चैड़वाल है, इनका निकास केरल राज्य से है। चराउंडिया गोत्र, चराउंडिया गोत्र का इतिहास है। उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाले मार्ग पर ही टीडी से आगे प्रसाद गांव बसा हुआ है। उस गांव से लगभग 6 मील दूर की ओर अरावली पहाड़ियों के पठारी भाग में चाउंड गांव बसा हुआ है। ये 56 का इलाका कहलाता है। पहले ये 56 लोगों का देश था। यहाँ के लोग सोनगिरा के वंश थे। महाराणा प्रताप के समय इसी वंश की लूणा चामुंडिया का राज था। ये ऐसा इलाका था जहाँ आक्रमण करना मुश्किल समझाता था, परंतु महाराणा प्रताप ने इस देश पर चढ़ाई कर दी। आक्रमण द्वारा लूणा चामुंडियों को हरा करके चामुंड के सभी लोगों को भगा दिया। भागकर ये लोग राजपूताना में आ गए, यहाँ अपना राज्य स्थापित कर दिया। कालांतर में कुछ लोग मालवा चले गए, कुछ लोग खेतीबाड़ी करने लगे, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके टाइम पास करने लगे। ये लोग चामुंड गांव से के नाम से चामुंडिया या चराउंडिया गोत्री कहलाए। इनका निकास मारवाड़ से है। अब लेते हैं 57वां जो गोत्र है गांगिया गोत्र, गांगड़िया गोत्र। गांगेय देव राजा ने उत्तरी भारत के कुछ भाग जीते। उसने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के राजा को कैद कर लिया। उड़ीसा और बंगाल के शासकों को परास्त कर दिया। ईसा से पूर्व 3री सदी में कलिंग उड़ीसा में एक स्वतंत्र देश था। गंगवंशी राजा स्वयं को सकल कलिंगाधीश मानते थे। गांगेय देव राजा की मृत्यु के बाद में गंगवंश की स्थापना कलिंग में 8वीं सदी में प्रारंभ हुई। 11वीं सदी में गंगवंश में अवंतीवर्मन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। वह महाप्रतापी था, वीर था। उसने पुरी में उड़ीसा में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अवंतीवर्मन ने गोदावरी और गंगा के बीच में के प्रदेशों में राज्य किया, परंतु 13वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण से इस वंश का पतन हो गया। यहाँ के लोग कलिंग छोड़ करके राज परिवार सहित राजपूताना में आकर बस गए। ये लोग गांगेय देव के नाम से ही गांगिया या गांगड़िया गोत्र के कहलाए। इनका निकास कलिंग देश से है। गोत्र मैंने पहले बताया कि गोत्र पहले बनी, जाति बाद बनी। तो गांगिया गोत्र, गांगड़िया गोत्र भैरव समाज में भी है और मीणा समाज में भी है। आगे चलते हैं अणिजवाल गोत्र। अणिजवाल गोत्र जो अर्णोराज एक प्रतापी शासक था, यानी जो शाकंभरी जो सांबर है वहाँ का ये एक प्रतापी शासक था, जिन्होंने अजमेर में इसी के वंश में जो राजा अजयपाल था चौहान, उसने अजमेर बसाया था। अर्णोराज के पिता ओराज, इसके पिता का नाम अर्णोराज था, माता का नाम सोमल देवी। अर्णोराज ने ईस्वी सन 1133 में शासन किया। अपने शासनकाल में अर्णोराज ने, जिनको आना जी भी बोलते हैं, अर्णोराज सागर झील या आना सागर झील का निर्माण करवाया। उस झील में चंद्र नदी का जल भरवाया। अर्णोराज पुष्कर राजस्थान के सिंहासन पर बैठा, यानी अजमेर बसाया उसने। राजा अजयपाल जो चौहान ने, उसने पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली के राजा दिल्ली का को भी परास्त किया। जो दिल्ली है, दिल्ली का राजा को के नाम से बसी हुई है। अर्णोराज अर्थात आना जी ने कुमारपाल के राज्य गुजरात पर भी आक्रमण कर दिया, परंतु युद्ध में पराजित हुआ। पराजय के बाद अर्णोराज अधिक दिन जीवित नहीं रहे। उसके बड़े देव जगदेव ने उसे मार डाला। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी मृत्यु के पश्चात सारा राज्य कुमारपाल के अधिकार में चला गया। राजा अर्णोराज के परिवार वाले अनुयायी ने अपनी शान छोड़कर अन्य धंधे में लग गए और वह पुष्कर छोड़कर के अन्य स्थानों पर चले गए। अर्णोराज राजा के नाम से ही उणिजवाड़ गोत्री कहलाए। और जब ये पुष्कर अजमेर को जब छोड़ करके आए तो इन्होंने उणीज खेड़ा नाम का स्थान बसाया। उणीज खेड़ा से फिर कई जो उणीज खेड़ा के नाम से अणिजवाड़ कहलाए और फिर ककराड़ा आए, फिर खवा के अंदर भी आए। तो अणिजवाड़ गोत्र का
अपभ्रंशी अनिजवाड़ है। इनका निकास मारवाड़ से अर्थात अजमेर से है। चंदवाड़ा गोत्र सम्मत 1074 में मथुरा मंडल पर महमूद गजनवी ने लूटमार की थी। इसके एक सदी पश्चात 100 वर्ष बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। उस काल में मथुरा मंडल के निकटवर्ती प्रदेश पर पृथ्वीराज और जयचंद जैसे शक्तिशाली राजाओं का शासन था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज और जयचंद को हराया। मोहम्मद गोरी ने भारत में मुसलमान राज्य की नींव डाली। जयचंद की पराजय, जो राजा चंद था, इसको जयचंद की पराजय फिरोजाबाद के निकटवर्ती जिस चंद्रवाड़ नामक गांव में हुई थी। इन चंद्रवाड़ जो गांव था उसका राजा था जयचंद। राजा चंद भी बोलते हैं। तो यह दुर्भाग्य से ब्रज प्रदेश का ये गांव था और इस कारण इस भूभाग पर मुसलमानों ने लूटमार की। हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और अपने कब्जे में कर लिया। अधिकांश लोग चंद्रवाड़ गांव छोड़ करके भाग गए और राजपूताना में और राजस्थान में इधर उधर बिखर गए। चंद्रवाड़ गांव के नाम से ही चंद्रवाड़, चंदवाड़ा या फिर चंद्रवाल कहलाए। अगला नंबर आता है भिटोलिया गोत्र। भिटोलिया गढ़ बीठली अजमेर से इनका निकास है। वत्सराज के पुत्र गोगा चौहान का अधिकार सतलज से हरियाणा तक पूरे देश में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी मेरा थी। गोगा जी गजली बंद के राक्षस से लड़ते हुए 45 पुत्रों तथा 60 भतीजों सहित मारे गए। ये गोगा देव, जिसे जहार पीर भी कहते हैं, जिसका मेला वर्षा ऋतु में गोगा जी की मेड़ी बीकानेर में बढ़ता है। इस वंश के राजा अजयपाल ने सम्मत 1150 ईस्वी में अजमेर बसाया। अजमेर इंद्रकोट पहाड़ की घाटी के किले का नाम गढ़ बीठली रखा। मुस्लिम आक्रमणों के कारण इस वंश के लोगों को गढ़ बीठली छोड़ना पड़ा और यहाँ से लोग राजपूताना में जाकर बस गए और गढ़ बीठली के नाम से ही बीटनवाल कहलाए। और इन लोगों ने बिटियासी बसाया जयपुर के आसपास में और बीटनवाल का अपभ्रंशी भिटोलिया वंश भी गोत्र भी कहलाया। कुंडारा गोत्र हिमाचल प्रदेश से इनका निकास है। कुनिंद जाति का उल्लेख महाभारत पुराणों में व्रत संहिता में मिलता है। यह जाति औदुंबरों क्षत्रियों के पास में रहती है तथा यह लोग हिमाचल के उस क्षेत्र में रहते थे जहाँ से व्यास नदी, सतलज नदी और यमुना नदी निकलती है। हिमालय के किन्नौर जिला, शिमला और सिरमौर आदि इनके कार्य प्रदेश थे। यह एक संघीय जनपद था जो शिवालिक क्षेत्र पूर्व में टोस से लेकर पश्चिम में त्रिगत तक कुल्लू तक, दक्षिण में अंबाला, सहारनपुर, सुहागनगर तथा पूर्व में गढ़वाल तक फैला हुआ था। महाभारत के अनुसार कुनिंद लोग अन्य पहाड़ी राजाओं की भांति महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इस कारण अर्जुन ने युद्ध विजय के बाद में कुनिंद देश पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। और पहली शताब्दी में अमोघ भूति ने कुनिंद देश को पहलवों शक कुषाणों से मुक्त करवाया। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, किंतु कुनिंद संघ को चंद्रगुप्त ने अपने गुप्त साम्राज्य का अंग बना लिया था। इस कारण कुनिंद जाति के लोग राज्य छोड़कर राजपूताना में आकर बस गए और अपनी क्षत्रिय शान को छोड़कर खेती बाड़ी का कार्य करने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे। ये लोग कुनिंदों के नाम से ही कुंडारा वंशी कहलाए। इनका निकास हिमाचल प्रदेश से है और ये मेरी है। अब देखते हैं कुंडारा गोत्र के बाद में नंगवाड़ा गोत्र का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पद्म पुराण सृष्टि खंड के अनुसार नागों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि और कद्रु से हुई है। उनके राज्य क्षीर सागर में शेषनाग जो नागवंशी लोग थे, उनका जो भैरव समाज की जो उत्पत्ति है, 4 वंशावली बताई मैंने कि पहले सूर्यवंशी जो गर्म दल के नेता है, और चंद्रवंशी जो थोड़े ठंडे स्वभाव के, शीतल स्वभाव के, सीधे साधे लोग हैं,
और एक ऋषि वंशी जो मेघया ऋषि की संतान है, और चौथे जो भैरव समाज की जो वंशावली है वो है नागवंशी। जो पूरे भारत पर जो अनार्य वंशी लोग थे, आर्यों के अलावा जो अनार्य वंशी लोग थे, SC ST OBC पूरे शुद्ध लोग, ये नागवंशी ही थे। बुद्धिस्ट लोग थे, गौतम बुद्ध भगवान का बौद्ध धर्मावलंबी लोग थे। तो यहाँ पर 9 नाग जो मुख्य हुए, यानी अनंतनाग। अनंतनाग ने जम्मू कश्मीर में राजधानी करी, और शेषनाग का राजधानी क्षीर सागर में अर्थात केरल में था। पाताल नगर में पश्चिमी सिंध प्रदेश में वासुकनाग की राजधानी थी। मथुरापुरी में यानी कालियानाग अर्थात कृष्ण, जो कृष्णासुर था, जो कृष्ण भगवान माना जाता है, उसका राज था। और अंतिम राजा वीरुबहन नाग, चित्तौड़ में राजा भगवंत नाग, तथा कुरुक्षेत्र गांगेय प्रदेश में भी नागों का राज था। और नागों के नाम से ही ये नागपुर और नागौर और नागदा और नागालैंड, ये सभी जो नागवंशी लोग थे, अनार्य लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, उन लोगों ने बसाया। और नागवंशियों की जो वंश है वही नागवंश से ही नंगवाड़ा गोत्र निकला उनके नाम से। आर्य जब भारत में आए, जब नाग लोग संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। नाग लोग भारतवर्ष की नारी जाति है। इनका अधिकतर निवास समुद्र, नहर और दरिया आदि किनार पर होता था। नाग लोग अधिकतर नाव, पानी के जहाज आदि बनाते थे, इन्हीं पर छोटे मोटे कार्य करते थे। संभवतः नाग का मतलब होता है पर्वत होता है, तो ये पर्वतों पर, पहाड़ों पर और यानी नदियाँ और समुद्र तटों पर रहने वाले लोग थे, ये थे। और नागों को पूजन करते थे। इनकी ध्वजा पर, मखानों के ऊपर नाग के निशान रहते थे, तथा इन्हीं के नाम से इनका वो चला। मथुरा में भी संवत 233 से 400 ईस्वी तक नाग राजाओं का राज रहा। अंतिम राजा वीरसेन नाग था। संवत 400 से यादव वंश के राजा गंधर्वसेन ने मथुरा पर आक्रमण करके नागों को वहाँ से भगा दिया। वहाँ से नाग लोग मारवाड़, चित्तौड़ में जाकर बस गए, और इस प्रकार से उन्होंने नागौर बसाया। वहाँ चित्तौड़ से 8 मील दूर उत्तर की ओर उन्होंने नागों के नाम से नगर नागरी बसाया, और जितने भी जो नगर शब्द है वो नागों के नाम से बसे हुए हैं। यहाँ का शासक भगवंत नाग था, किंतु उसकी सत्ता अधिक नहीं चली। ये लोग साधारण वर्ग में सम्मिलित हो गए। यानी इस प्रकार से हरियाणा, कुरुक्षेत्र, गांगेय प्रदेश में जो नागों का था उस पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। और गंगा के मैदानों में भी भीलों और शकों ने आक्रमण करके नागों को भगा दिया। नागों के पतन के पश्चात नाग लोग जगह जगह जाकर बस गए, खेतीबाड़ी और अन्य धंधे करने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे। और ये नागवंशी होने के कारण ये नंगवाड़ी कहलाते हैं, और नागणी इनकी कुलदेवी है। इनका निकास समुद्र के किनारे से है। अच्छा, अब आता है देहुणा गोत्र। देहुणा गोत्र गुजरात से निकास है इनका। गुजरात में लाट प्रदेश का राजा धवन था। मैंने अभी बताया था, ये सभी गोत्र हमारे बैरवा समाज में, मीणा समाज में या और अन्य समाज में मिलते हैं। SC ST में पहले गोत्र बने, जाति आबादी बनी। इन सभी का ये एक ही जागा होता है, और जो भाट भाई होते हैं वो सभी एक सा होता है। तो गुजरात में लाट प्रदेश का राजा धवन था, जिन्हें इस वंश का मूल पुरुष माना जाता है। इस वंश के लोगों ने आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद और गुजरात तथा राजस्थान में भी कई राज्य स्थापित किए। आंध्र में ध्यान कटक, वर्तमान धरणीकोट में राज्य स्थापित किए, जिसकी राजधानी अमरावती में थी। देहुणा गोत्र की जो राजधानी की राजपाट किया उनकी हिस्ट्री है। यदुवंश के राजा देवराज जो बाणदेव के पुत्र थे, उन्होंने, यानी ये यदुवंशी लोग थे, चंद्रवंशी लोग थे, उन्होंने बाड़मेर में जाकर के 19 वर्ष तक राज किया। संवत 896 में देवराज के पुत्र बेवड़ा राव ने राज्य किया, और बेवड़ा राव का विवाह रावनायु सहीरा की पुत्री शशिष्णी से हुआ। उस समय मलेशी राजा ने वहाँ आकर के आक्रमण कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया। बेवड़ा राव ने हारने के बाद में गुजरात में जाकर राजा धवन के नाम से देहुणा गांव बसाया, और यहाँ के लोग देहुणा वंश के कहलाए। इनका निकास गुजरात से है,
और गुजरात के पास में बड़ौदा पड़ता है, बड़ौदा से बड़ौदा गोत्र निकास है उसका। अब कामीवाल गोत्र जो 64वें नंबर का भैरव समाज का गोत्र है। महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि पर राजा नहपान का शासन था। पश्चिमी भारत के क्षत्रियों में नहपान सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा था। ये शक जाति से संबंधित था। जैन साहित्य में नहपान को नरवाहन भी कहा गया है। नहनपान सैरात वंश का शासक था। नासिक ग्वालियर नंबर 10 में नहपान था मालवा आक्रमणकारियों की युद्ध का उल्लेख किया गया है। इसमें विजय नहपान राजा की विजय हुई, किंतु सातवाहन वंशी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया और उसके राज्य की राजधानी बढ़ूच जो भी गुजरात केंद्रीय पड़ती है पर अधिकार कर दिया। पतन के पश्चात राज्य के लोग दक्षिण कुंतल देश में आकर के निवास करने लगे। राजा मान महीप देश हैदराबाद का शासक था। इसके पतन होने पर महीप देश का कोंकण राज्य भी समाप्त हो गया और यहाँ के कोंकण जो लोग थे दूसरी जगह जाकर बस गए। कोंकण के नाम से कामीवाल वंशी कहलाए। इनका निकास पुराना हैदराबाद है। करौलिया गोत्र ये चंद्रवंशी है और करौली से इनका निकास है, इसलिए ये करोल वंशी भी है। करोल जो वंश है, गोत्र है, वो मीणा समाज में मिलता है। राजस्थान में स्थित करौली राज्य में के दक्षिण में कलचुरी लोग यादव जाति के लोग रहते थे। करौली में इनका राज्य था। राजा अर्जुन पाल ने 1349 में करौली राज्य बसाया था। मालवा के राजा मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया और करौली राज्य अपना अधिकार कर लिया। करौली राज्य की जनता वहाँ से भाग करके राजपूताना की विभिन्न स्थानों में बस गई। करौली राज्य के नाम पर ही कारोलिया कहलाई। इनका वंश करौली के नाम से कारोलिया गोत्र कहलाया। अब पीलाड़िया गोत्र लेते हैं। परशु देश के पारस कहलाते थे। प्राचीन काल में पारस लोगों का ईरानी से गहरा संबंध था। इन्होंने बिना कला धर्म नीति के ही 500 वर्षों तक लगातार शिविर जीवन व्यतीत करते हुए रोम के आक्रमण से पूरे देशों को बचाए रखा। जो पारसी जाति का उदय मध्य एशिया अथवा ईरान से हुआ है। अब देखो हुआ था। इनका राज्य उत्तर में कैस्पियन तट पर 11 प्रांतों और दक्षिण भाग में 7 प्रांत तक फैला हुआ था। पारसी राज्य में राजा अत्यंत पवित्र माना जाता था। किसी भी व्यक्ति को आहत करने का अधिकार नहीं था। जब पारसी राज्य का पतन हुआ तो अधिकतर लोग पारसी मुसलमान बन गए। जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण नहीं किया वे हिंदुओं के राज्य में दूर दूर जा बसे और पारसियों के नाम से पीलाड़िया वंशी कहलाने लगे। इनका निकास ईरान से है। खटनाड़िया गोत्र कठराजा और कठराज्य पंजाब में रावी नदी और व्यास नदी की एक भाग में स्थित है। कठ राज्य की राजधानी साकड़ सियालकोट थी। कठ राज्य के आसपास में जो लोग रहते थे वे सभी संकट काल युद्ध में कठ राज्य का साथ देते थे। कठ राज्य पर सिकंदर की सेना ने आक्रमण किया। कठ राजा ने उनकी सेना का बड़ी वीरता से सामना किया। सिकंदर की सेना को बहुत पीछे हटा दिया, किंतु उसी समय मौके पर पोरस हिंदू राजा की सेना आकर कठ राज्य की सेना पर टूट पड़ी। इस कारण साकल के युद्ध में यूनानी सेना की जीत हो गई और कठ राज्य की सेना राजा पोरस की सेना के कारण पराजित हो गई। विजय के बाद में कठ राज्य में लूटमार शुरू कर दी और साकल सियालकोट की जनता भाग करके चले गई और गुजरात और राजपूताना में शरण ले ली। जहाँ जहाँ जाकर बसे संभवतः कठ राज्य और राजा कठ के नाम से ही वो कठनाड़िया कहलाने लगे और खटनाड़िया और इनका राज्य कठ राज्य है। और इन्होंने जाकर के गुजरात में काठियावाड़ बसाया कठ राज्य के निवासियों ने। फिर वहाँ से इनका काठियावाड़ से इनका निकास है बाद में। तलावलिया गोत्र विजयनगर के यादववंशी राजा पिरूमापाक्स के मारे जाने पर
उसके संबंधी तुलवा सालवन नरसिंह ने विजयनगर के राज्य को अपने अधीन कर लिया। इस वंश के राजा स्वयं को चंद्रवंशी की ओर प्रसिद्ध राजा यदु के छोटे भाई तुर्वसु ने अपना वंश तलावल्या के नाम से चलाया और इसका निकास विजयनगर से है। अब अगला नंबर आता है 69वां जो गोत्र है भैरव समाज का, वो है बासोटिया गोत्र। बीसलदेव नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। उसने शाकंभरी सांबर में शासन किया। उसने हिमालय से विंध्याचल पर्वत के बीच की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया। उसने गढ़वालों से दिल्ली छीनी थी। उसने पंजाब के हिसार जिले पर आक्रमण किया, पंजाब के गजनी राजा को हराया। उसका राज्य शिवलिक पर्वत से उदयपुर तक फैला था। उसके समय चौहान शक्ति की बहुत वृद्धि हुई। उसने 1153 ईस्वी से 1167 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी के द्वारा मारा गया और चौहान राज्य का पतन हो गया। बीसलदेव की मृत्यु के बाद में उसके नाम से बीसलदेव नाम पर उसके वंशज बासोटिया या बसोलिया गोत्र के कहलाए। इनका निकास सांबर राज्य जयपुर से है। चलो धन्यवाद सर।